अब पॉइंट ये है कि क्या इसके रिपल इफेक्ट्स होंगे, क्या इसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स होंगे। कोई लोग हजार मस्जिदें लोगों ने आइडेंटिफाई की हैं कि ये मंदिरों के ऊपर बनी हुई है, तो इसलिए इनको गिरा के दोबारा बनाया जाए। दैट इज प्लेइंग विद फायर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लेटेस्ट होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आप लोगों को पता है कि राम मंदिर वहां अयोध्या में बन चुका है, उसी जगह पे जहां पे पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। बड़े दंगे हुए इसके ऊपर। आज हम इस हवाले से हारिस सुल्तान का रिव्यू देखने वाले हैं और इनकी बातें सुनेंगे और उसके बाद अपना रिव्यू बताएंगे कि हारिस सुल्तान ने जो तल्ख किस्म की बातें की हैं आज राम मंदिर के हवाले से या इस पूरे इंसिडेंट के हवाले से, जो भी सारा इंसिडेंट तो नहीं है लेकिन जो सारा कुछ ये हुआ है उसके हवाले से, तो फिर हम रिव्यू करेंगे वीडियो के एंड पे। ओरिजिनल वीडियो के लिंक हारिस सुल्तान के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और बड़ी कंट्रोवर्शियल वीडियो है आज की। आपने टाइटल भी देख लिया, थंबनेल भी देख लिया, तो इसके ऊपर कुछ ऐसी बातें करूंगा खट्टी मीठी जो मेरा ख्याल से किसी को भी पसंद नहीं आएंगी और सब मुझे गालियां देंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को ओपन माइंडेड पर्सन समझते हैं, अगर आप अपने आप को रैशनल समझते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और नीचे कमेंट्स में बताइएगा इसमें कौन सी बात ऐसी है जो सही है, गलत है, कहां पे मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत है। क्योंकि मैं इस इशू के ऊपर, ऑब्वियसली अब कुछ पुराना हो गया इशू, लेकिन इसके ऊपर मैंने कोई कमेंट नहीं किया था, बल्कि और अभी आज कुछ 2-3 ट्वीट्स की हैं मुसलमानों की मुनाफिकत को देख। क्योंकि एज एन एथियस्ट तो मैं एक अपनी ओपिनियन दे सकता हूं, लेकिन मेरा ख्याल मुसलमानों के पास कोई जवाब नहीं है इस इशू के ऊपर रोना धोना या शोर मचाने का। क्योंकि अब कुछ वीडियोस भी देखी जहां पे कुछ मुसलमान नारे तकबीर के नारे मार के कुछ हिंदुओं के ऊपर हमले भी कर रहे थे, फिर वही हिंदू पलट के इनको पीटेंगे, तो फिर इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में रोना धोना मचाएंगे और विक्टिम कार्ड खेलेंगे। तो ये, लेकिन इसको किसी एक बैंड से देखना मेरा ख्याल इस इशू के साथ इंसाफ पसंदी नहीं होगी और दोनों साइड के जो लोग हैं आपको एंड तक देखना होगा। और अगेन, अगर कोई बात रह गई है तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा, लेकिन आप तब तक मुझे फीडबैक नहीं दे सकते जब तक आप खुद इन सारे आर्गुमेंट्स को पहले देखें, सोचें और फिर अगले दिन आके कमेंट करना तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। 90s में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया अयोध्या में और उसकी वीडियोस जो थी पीटीवी पे और आई एम श्योर पूरी दुनिया में न्यूज चैनल्स पे चलाई गई। लेकिन जब बाद में पता चला मुझे कि ये इशू कितना कॉम्प्लेक्स था, हमें इस तरह बताया गया था कि कुछ रेडिकल हिंदूज हैं, जिस तरह मौलवी होते हैं उस तरह कुछ रेडिकल हिंदूज भी हैं, तो उन्होंने आके चढ़ दौड़े और उन्होंने मस्जिद को गिरा दिया। कोई उसके कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया गया। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे इस कॉन्टेक्स्ट का अंटिल वेरी रिसेंटली से मुराद 3-4 साल पहले मुझे तब पता चला कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। राम मंदिर, ये राम की जन्मभूमि, हमने बहुत सारी मूवीज बॉलीवुड की देखी जिसमें हमें ये पता है, और ये बॉलीवुड से नहीं वैसे पता है कि राम इज वन ऑफ द सेंट्रल डीइटीज ऑफ हिंदुइज्म। जहाँ पे कृष्णा है, विष्णु है, वहां पे राम भी है और ये उनकी जन्मभूमि है। यानी ये ऐसे है कि ये उनकी सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। इस वजह से उन्होंने इसको गिराया और उनका क्लेम ये था कि यहाँ पे अभी आर्कियोलॉजिकली क्या ये प्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। वैसे फैसला आ गया कि ये इसके नीचे एंशिएंट हिंदू साइट्स हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर ये राम की जन्मभूमि थी, उनकी बर्थ प्लेस थी, और इसके ऊपर एज अ शो ऑफ फोर्स मुसलमानों ने एक मस्जिद बनाई। उस मस्जिद की हालत भी देखें, वो जो उसका गुंबद है देखें कितना उसके ऊपर पेंट भी नहीं हुआ, बड़ा गर्क हुआ हुआ था। एनीवे, रिगार्डलेस ऑफ दैट, इसलिए उन्होंने उसको तोड़ा। ये कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमें नहीं बताया गया था। हमें बताया गया था बस हिंदू पागल हो गए, उन्होंने आके जी बाबरी मस्जिद गिरा दी और चलें जी। फिर ये इशू बड़ी देर रहा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल को 1.5-2 साल पहले उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की उन्हें ग्रीन लाइट दे दी। यानी कुछ तकरीबन 30 साल उन्होंने वेट किया। ये वेट करना भी जरूरी था। जो लोग मुझे बहुत अरसे से देख रहे हैं उन्हें पता है इस बात का कि मेरी ओपिनियन है कि आप रॉन्ग ज्यादा हिस्ट्री को राइट नहीं कर सकते। जो हिस्ट्री में गलत हो गया आप उसको जब राइट करने लगते हैं तो उसके ऐसे कैस्केडिंग रिपल इफेक्ट्स होते हैं कि जो पहले ज्यादती हुई होती है वो तो चले हो चुकी है ना, उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन अब मजीद और लोगों के ऊपर ज्यादती होने लग जाएगी जो जिंदा है। इसलिए जो द आर्ग्यूमेंट ऑफ सफरिंग है उससे आप सफरिंग को मजीद बढ़ाते हैं। तो ये मेरी एक जनरल ओपिनियन है। आप इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल देख लें कि यहूदियों के ऊपर जुल्म हुआ, पिछले 2000 साल से उनके ऊपर जुल्म होता रहा। फिर उन्होंने जब अपने वापस लाके जब उन्होंने पूरी हिस्ट्री को, सिविलाइजेशन को एज एन इंडिविजुअल देखना शुरू किया कि हाँ पे हम यहूदी को आज से 2000 साल पहले हम पे जुल्म हुआ था, देयरफॉर हमें ये वजह, हमें इसराइल, हमने अपना मुल्क बनाना। नहीं भाई, जिनके ऊपर जुल्म हुआ था वो तो मर खप गए, आपके ऊपर जुल्म नहीं हुआ। और या अगर हुआ जो हिटलर ने किया उसका इस फलस्तीन के इशू से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा हमने जी यहाँ पे अपनी एक जूइश होमलैंड बनाना, और उसको देखे दुनिया के आधे से ज्यादा मुल्क उसको आज भी एक्सेप्ट नहीं करते। बड़ा कंटेंशियस इशू है। तो आपने, बेशक आपके साथ ज्यादती हुई, लेकिन अब जब आपने उसको सही करने गए तो आपसे और ज्यादतियां हो गई। अब कितने फलस्तीन में लोग मर गए। तो रॉन्ग
द हिस्ट्री को राइट करना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन एक और आइडिया भी है, इसको कहते हैं हिस्टोरिकल कंजर्वेटिज्म। यानी जो हो गया है, अब जो हो गया, अब आगे चलना, क्योंकि पॉइंट हमेशा ये होता है कि लोगों की सफरिंग को कम किया जाए। तो अब इसराइल बन गया है, अब इनको आगे का रास्ता ढूंढना। अब ये नहीं हो सकता 75 साल पहले तुमने ये किया तो चलो जी बोरिया बिस्तर उठाओ। उसी तरह वही लॉजिक अप्लाई करते हुए बाबरी मस्जिद को नहीं गिराना चाहिए था, लेकिन अब गिरा दिया और 30 साल वेट किया। यही वजह है कि इंडिया में भी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी, इसका फैसला 30 साल बाद आया। अब ये हो गया है, अब इसको गिरा के वहां पे फिर से बाबरी मस्जिद खड़ी करने का कोई फायदा नहीं है। अब ये हो गया है, अब इसको बनाना है। अब पॉइंट ये है कि क्या इसके रिपल इफेक्ट्स होंगे, क्या इसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स होंगे। कोई लोग 1000 मस्जिदें लोगों ने आइडेंटिफाई की हुई हैं कि ये मंदिरों के ऊपर बनी हुई है, तो इसलिए इनको गिरा के दोबारा बनाया जाए। दैट इज प्लेइंग विद फायर। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ 3 ऐसी साइट्स हैं जहां पे उन मस्जिदों को गिरा के वहां पे मंदिर बनाया जाएगा, और उसके बदले में वो कॉम्पनसेट भी कर रहे हैं। इट्स नॉट, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई वन साइडेड काम हो जी, चलो भाई जिस तरह मुसलमानों को शौक है ना कि अभी इसके ऊपर भी बात करते हैं कि हाँ भाई शो ऑफ फोर्स दिखाना, उस तरह नहीं किया जा रहा। उसके बाजू में बहरहाल उसके साथ ही उनको अलॉटमेंट की गई है कि आप बहुत बड़ी मस्जिद वहां पे खड़ी कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों को चूंकि इसका ताल्लुक मस्जिद से कम है, इसका ताल्लुक जो हिंदू डिएटीज, आइडल वर्शिपिंग, बुतों की पूजा, इसको गिराने से ज्यादा है। मुसलमानों का ये हर जगह पे कीड़ा रहा है, ये कॉमन डिनोमिनेटर है। तो अब जरा मुसलमानों के ऊपर भी आ जाते हैं। मुसलमानों का हमेशा से कीड़ा रहा है, जहां पर भी गए उनकी लोकल प्लेसेस ऑफ वर्शिप को गिरा के उसके ऊपर अपनी मस्जिदें इन्होंने खड़ी की। बहुत सारे स्पेन के थोड़े से डिफरेंट थे। स्पेन में इन्होंने खरीद के कुछ चर्चेस को, कुछ एरियाज को, उनकी वहां पे उन्होंने अपनी मस्जिदें बनाई। लेकिन फिर स्पेन एक वाहिद मुल्क है बड़ा, जहां पे उन्होंने जब दोबारा मुसलमानों से अपना मुल्क वापस लिया तो उन्होंने मस्जिदें गिरा के उसके ऊपर दोबारा से चर्चेस बनाए। लेकिन वो भी आज से कुछ 400, 500, 600 साल पहले ये काम उन्होंने किया, अब नहीं किया। लेकिन अब जहां पर भी देखें, मुसलमान जहां पे गए उन्होंने लोकल प्लेसेस ऑफ वर्शिप को गिराया, स्पेशली जो बुतों वाले थे, क्योंकि हजरत मोहम्मद की सुन्नत भी थी, हजरत इब्राहिम की सुन्नत भी थी। काबे में भी उन्होंने बुतों को तोड़ के वहां पे मस्जिदें अपनी खड़ी की। ये मुसलमानों का एक दीनी फरीजा समझा जाता है। यही वजह है कि आपने देखा बामियान के जो बुद्धा के जो बुत थे उनको भी तालिबानों ने तोड़ा। पूरी दुनिया ने उनको कहा भाई ना करो ये, उन्होंने कहा नहीं ये हमारा मजहबी अकीदा है, अकीदे का हिस्सा। तो ये मुसलमानों के मजहबी अकीदे का हिस्सा, और यही वजह है कि अगर वहां पे राम मंदिर था भी, व्हिच आई थिंक देयर वाज, मेरी पर्सनल ओपिनियन, अगेन ये कंटेंशियस है इशू, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग विद माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मुसलमानों का ट्रैक रिकॉर्ड को देख के तो इन्होंने उसको गिरा के वहां पर एज अ शो ऑफ फोर्स उन्होंने अपनी वहां पे मस्जिद बनाई होगी। एक वो बड़ी और भी बड़ी इस तरह की, कई तो नीचे आपको नजर आ रहा है मंदिर का, मंदिर बना हुआ उसका आर्किटेक्चर वही, और उसके ऊपर उन्होंने चबूतरा और वो मीनारे खड़े कर दिया, तो ये चलें जी इनकी मस्जिद बन गई। तो ये मुसलमानों का एक दीनी भी है, मुसलमानों की साइकी का भी हिस्सा है। और अभी ज्यादा आगे क्यों जाते हैं, अभी हाया सोफिया में देखें, इस तरह के ये बेतहाशा आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे। ये ये डिली हुसैन जो है, इसको देख लें। जब इन्होंने हाया सोफिया को दोबारा से मस्जिद अर्दुगान मुल्ले ने बना दिया तो सारे मुसलमानों ने खुशियां मनाई, जबकि कमाल अतातुर्क ने इस बात को रेकग्नाइज किया। जब सेकुलर टर्की बना रहा था तो उसने रेकग्नाइज किया कि ये वन ऑफ द एंशिएंट चर्चेज ऑफ क्रिश्चियनिटी है। जब कुस्तुनतुनिया पे कॉन्स्टेंटिनोपल एम्पायर, जो बिजेंटीन एम्पायर था, तो वो क्रिश्चियन एम्पायर था। वहां पर उन्होंने ये हाया सोफिया चर्च बनाया, दुनिया का उस वक्त का, एक वक्त का बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च भी था ये। मुसलमान आए, उन्होंने मस्जिद बना दी ऊपर। फिर ऑटोमन एम्पायर गिरता है तो कमाल अतातुर्क ने कहा चलो जी हम इसको न्यूट्रल जगह कर देते हैं। हालांकि उस वक्त भी उनको कहना था जी नहीं चले आप चर्च बन जाए, इतना बड़ा खूबसूरत हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने न्यूट्रल बना दिया। ओके फाइन, ताकि क्योंकि उन्हें पता मुसलमान फटेबाज लोग हैं। तो अब अर्दुगान ने इसको मस्जिद दोबारा बना दिया, सारे मुसलमानों ने, पूरी दुनिया को खुशी मनाई, इंडिया के मुसलमानों ने भी। तो ये मुनाफिकत जो है, ये लोग इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। जो आपके सामने पॉइंट रखा वो एक हिस्टोरिकल कंजर्वेटिज्म का एक डिफरेंट आर्गुमेंट है, और रॉन्ग्स ऑफ द हिस्ट्री को राइट करना वो एक डिफरेंट आर्गुमेंट है, वो सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके पास कोई लेग नहीं है खड़ी होने के लिए, दे हैव नो लेग टू स्टैंड ऑन। इनकी बदमाशी, प्रॉब्लम ये है कि जब इनकी बदमाशी, जब ये कर सकते हैं, जहां जहां पे कर सकते हैं वहां पे ये करते हैं, लेकिन जिन कौमों के असूल क्लियर ना हो उनको फिर नुकसान ये होता है कि फिर जब दूसरे के पास ताकत आती है फिर वो इनका छितरपोला करते हैं, और वही हो रहा है, इनका छितरपोला हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि और भी होगा। मैं इस बात को भी समझता हूं, मेरे लिए ये कहना बड़ा आसान है कि हिंदुओं को चलो जी यार आपको बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन रिलीजियस माइंड इस तरह नहीं ऑपरेट करता है। आई एम नॉट नेसेसरली क्रिटिसाइजिंग इट। रिलीजियस माइंड इस तरह नहीं करता, उसी तरह जिस तरह मुसलमान अपना दीनी फरीजा समझते हैं कि बुतों को तोड़ के वहां पे मस्जिदें खड़ी करना, बामियान के बुत को
तोड़ के वहां पे मस्जिद बना देना। वैसे उन्होंने बनाई नहीं, लेकिन उनको कम से कम तोड़ दिया। उसी तरह हिंदुओं को हम कैसे कह सकते हैं कि जो राम की जन्मभूमि है, वन ऑफ द, अगेन इसके ऊपर हम सारे जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं, हमें बाकी हिंदू भगवानों का नाम पता ना हो, हमें राम का जरूर पता है, क्योंकि राम एक उनका नाम, बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टरों का भी नाम राम होता था, तो इससे हमें यह पता है कि राम इज वन ऑफ द सेंट्रल डीइटीज इन हिंदुइज्म। उनको आप कैसे कह सकते हैं कि भाई आप अपनी राम जन्मभूमि में चलो यार छोड़ दो? उसी तरह जिस तरह मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता कि सिखों को कहा जाए कि चलें जी अपने गुरु नानक की बर्थ प्लेस को छोड़ दें। यू कांट इमेजिन दैट। बल्कि इमरान खान ने खुद कहा था ये ऐसे है सिखों के लिए नानकाना साहिब जिस तरह हमारे लिए मक्का है, सो यू कांट डू इट। तो ये मेरे लिए एज अ सेकुलर पर्सन तो कहना आसान है कि चलो यार जाने दो, लेकिन उनके लिए रिलीजियस माइंड ऐसा काम नहीं करता। कहते हैं हमारी चीज हमसे छीनी गई, अब हमारे पास ताकत है। और अगेन हम बदमाशी उस तरह नहीं कर रहे कि तुम्हें मार मार के निकाला, हम तुम्हें कहना साथ एक और बना लो मस्जिद, अपनी बना लो, शौक पूरा कर लो अपना। तो मुसलमानों की तो कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है उसकी। यस, अदर देन यू कैन मेक एन आर्गुमेंट एक हिस्टोरिकल प्लेस होना, 400-500 साल पुराना होना, लेकिन फॉर द ग्रेटर गुड वो ये देखते हैं, इस तरह देखते हैं। मेरा क्या पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया, रॉन्ग ज्यादा हिस्ट्री को आप राइट नहीं कर सकते, मेरा ख्याल से नहीं करना चाहिए, और ये इसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स होंगे जो मेरा ख्याल से ज्यादा डैमेजिंग होंगे। लेकिन अब जहां एज फार एज राम जन्मभूमि इज कंसर्न, अब ये हो गया, 30 साल हो गए हैं, अब आपको इसके ऊपर शोर शराबा मचाने की कोई जरूरत नहीं है। और मुसलमान तो बिल्कुल भी नहीं मचा सकते, क्योंकि ये तो खुशियां मनाते हैं, ये तो पूरी दुनिया में लोगों की प्लेसेस ऑफ वर्शिप को गिरा के उसके ऊपर अपनी मस्जिदें खड़ी करते हैं। तो एनीवे मोदी जी ने उसका सेलिब्रेट किया, उन्होंने कहा राम सबका राम है, जिस तरह मुसलमान कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आप पे खुद रिलीजियस माइंड इसी तरह ही बनता है, बट आई थिंक इन मोदी जी केस इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट कि चलो भाई राम को भी अपना अब गले से लगा लो, सारे मिलजुल के रहो। आई थिंक देयर इज मोर ऑफ अ दैट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। हिंदूज में ज्यादातर रिलीजियस प्रीचिंग का उन्हें इतना शौक नहीं है, उनके अंदर नेशनलिज्म का और अपने कल्चर से प्यार का थोड़ा ज्यादा उनको शौक है। तो बहरहाल अब इसके ऊपर मुझे लगता है कि अभी और फटे होते रहेंगे, क्योंकि और मैं देख रहा हूँ कि दुनिया में ये मुसलमानों की रेपुटेशन है कि अब गोरे जो हैं, क्रिश्चियंस जो हैं, गोरे भी, वो भी हिंदुओं का साथ दे रहे हैं राम जन्मभूमि पे। उनको हालांकि ऐसा उनका कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ब्राउन लोगों का मसला, थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मसला, एक ऐसे मजहब का मसला जिसमें उन्हें इंटरेस्ट नहीं भी है, लेकिन है उन्हें। क्यों? क्योंकि मुसलमानों की हरकतें उनके सामने हैं, उनको नजर आ रहा है मुसलमानों की, सारी दुनिया इस वक्त मुसलमानों की तरफ देखती है और उनकी तरफ उंगली पॉइंट करती है। क्यों? क्योंकि इनके कारनामे ऐसे हैं, हर जगह पे ये ऐसे ही करते हैं। इंग्लैंड में देखें, ये मोमिन ने चर्च का क्रॉस गिरा रहा है, ऊपर चढ़ के इसने गिरा दिया। मुसलमानों की हरकतें ऐसी हैं हर जगह पे, इसी वजह से इनसे पूरी दुनिया अब नफरत ही करने लगी है, क्योंकि इनके कारनामे ऐसे हैं। तो आई होप के इसको आप सोचेंगे खुले दिल से, अगर आप हिंदू हैं, कि मेरी ये ओपिनियन है कि रॉन्ग ज्यादा हिस्ट्री को आप राइट नहीं कर सकते, वरना सारे जो ये कॉलोनाइज कंट्रीज हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ से सारे लोगों को यूरोप जाना चाहिए और वापस इंडिया और जिन मुल्कों से आए उधर जाना चाहिए। वो आप लोग नहीं, वहां पे आके आप सिलिकॉन वैली को एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए इसको नहीं, रॉन्ग ज्यादा हिस्ट्री को राइट नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जो चीज हो भी जाती है तो आफ्टर सर्टेन टाइम वी हैव टू एक्सेप्ट इट, ताकि मजीद सफरिंग ना हो। क्योंकि अब अगर लेट्स जस्ट डू अ थॉट एक्सपेरिमेंट के अब अगर इसको गिरा के कोई ऑर्डर आ जाए कि नहीं भी राम जन्मभूमि नहीं बनेगी, यहाँ पे दोबारा बाबरी मस्जिद बनेगी, तो उसके रिजल्ट में और दंगे होंगे और जानी नुकसान होगा। इसलिए आपको हमेशा आगे की तरफ जाना और उसका एक पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी होती है। लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको अब मजीद बाकी पुरानी मस्जिदों को गिरा के वहां पर नहीं बनाना चाहिए, अनलेस यू कैन कन्विंस द मुस्लिम पॉपुलेशन के दो और हमारी जगह हैं, भाई इसको हम बना दें, आप उसके बाजू में आप बना लें अपनी मस्जिद या अपना शौक पूरा कर लें, लेकिन ये हमारी बड़ी सिग्निफिकेंस है। अगर आप इसको पॉलिटिकली अचीव कर सकते हैं, ये जत्थे छोड़ के चीजों को गिराना, दुनिया इसको फिर उसी तरह देखती है कि जिस तरह बामियान में तालिबानों ने बुद्धा के बुतों को तोड़ा, उसी तरह हिंदुओं ने भी वही हरकत की, बाबरी मस्जिद को उस तरह थोड़ा, जत्थे नहीं छोड़े जा सकते। तो एनीवे, और अगर आप मुसलमान हैं तो सोचिए अपने बारे में कि किस तरह आप दूसरी जगहों को तो बड़े मजे से गिरा के ऊपर मस्जिदें बना लेते हैं, उनको कन्वर्ट करके बड़े फख्र बनाते हैं, तो लेकिन जब व्हेन द शू इज ऑन द अदर फुट, तब आप लोग रोना धोना मचाने लग जाते हैं। तो अपनी मुनाफिकत के चेहरों को भी देखिए, और ये बदमाशी, क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है। पहले जब ताकत थी तब ये बदमाशियां चल रही थी, ये जो आपको गंदी आदतें पड़ी हुई हैं वो इस वजह से क्योंकि उस वक्त आपके पास ताकत थी। अब आपके पास ना ताकत है, और अगले 100-150 साल तक मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपके पास ताकत आएगी। और जब तक ताकत आएगी उसकी एक ही कंडीशन होगी कि आपको मजहब को छोड़ना पड़ेगा। तो जब तक आप लोग ताकतवर हो जाएंगे तब तक इस्लाम इतना ताकतवर नहीं होगा। तो सोचिए इस बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, सोचिएगा इसके बारे में। बड़ा अच्छा वीडियो था मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन के मुताबिक। मोहम्मद अहमद के ख्याल से भी मेरे ख्याल में बड़ा बैलेंस रिव्यू था। मोहम्मद अहमद ने अपना रिव्यू बताएगा, मैं भी अपना बताता हूँ क्या है मेरा इस बारे में। असल में बात ये कि ये डबल स्टैंडर्ड वाला जो मुसलमानों का सीन है, मुझे खुद इससे बड़ा इख्तिलाफ है। मैं खुद इस बारे में अक्सर बात करता हूँ, यार ये मुसलमान जो है इस्लाम के पर्सपेक्टिव को हम छोड़ देते हैं, इस्लाम ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है, वो एक है जनरल बात। हम देखेंगे प्रैक्टिकली क्या हो रहा है।
प्रैक्टिकली जितने मुस्लिम्स ये काम करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में बात नहीं हो रही, बाहर भी जो मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं, अगर हम बाकी जो नॉन मुस्लिम्स हैं, चाहे कोई भी है, बुद्धिस्ट हैं, हिंदू हैं या क्रिश्चियन, किसी भी मजहब के ताल्लुक रखते हैं, उनका बिहेवियर और जो मुस्लिम्स हैं उनके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा फर्क है, जो हमारी नज़र से चीज़ें गुजरती हैं। डबल स्टैंडर्ड वाला सिस्टम बड़ा खराब है। जब खुद अपनी चीज़ें तोड़ते हुए देखते हैं तो हमें फिर बड़ा बुरा लगता है। जब हम दूसरों की तोड़ते हैं, फैसलाबाद में, जड़ावाला में चर्चों वाला सीन हुआ था, हायर सूफिया की उन्होंने बात की, इस तरह और भी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक प्लेसेस हैं जिनको मस्जिद बनाने की कोशिश की गई, फिर बाद में कुछ, लेकिन जब मस्जिद बनती है फिर उसको दिल से सेलिब्रेट करते हैं। चलें ठीक है, कुछ मुस्लिम्स होगा ऐसे कहेंगे कि यार ये बात नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी मुस्लिम्स क्या करते हैं, उनको वाकई में दिल से सेलिब्रेट करते हैं, यार ये बड़ी अच्छी बात है कि ये बन गया। लेकिन जब उसके रिवर्स काम होता है कि मस्जिद को जब कुछ और बनाया जाता है तो फिर इनको बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा उलझन होती है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी हैवी किस्म की जाती है। मोहम्मद अहमद का इस पर क्या ओपिनियन, मोहम्मद अहमद बताता है अपना। तो मेरे ख्याल से तो यही है कि जिस तरह उन्होंने बताया कि वहाँ पे मंदिर बन चुका है, जैसे हमने कल की वीडियो में देखा भी है कि बाकी मंदिर वहाँ बना है, लेकिन अगर हम इसको दूसरी नज़र से देखें, फिलहाल हम इस चीज़ को एज अ मुस्लिम नहीं, एज अ इंसानियत अगर हम इसको देखते हैं, तो मेरे ख्याल से जितना दुख हमें हुआ इस बात पे, इतना दुख उनको भी हुआ होगा जब उनकी चर्चों को गिराया जाता है या उधर मस्जिदें बनाई जाती हैं या ये सब चीज़ें, क्योंकि ये मामला तो है ना, क्या उसको बोलते हैं कि यार ये रिलीजन वाला मामला है ना, इसको उस तरह बता, ये इस तरह जिस तरह एक बाप का अपने बेटे से प्यार है या एक माँ का अपने बेटे से प्यार है या अपनी औलाद से प्यार है, तो इस तरह इससे भी बढ़ के, इस चीज़ को औलाद से भी बढ़ के हम रिलीजन को मानते हैं। तो अगर हम इसको मानते हैं तो फिर दूसरे भी इस तरह मानते हो सकते हैं ना। तो इसमें जब हम इस दूसरी साइड पे आते हैं तो फिर हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए कि यार उसको ये चीज़ बुरी ना लगे, उनके हम उसको डिस्टर्ब ना करें। इस तरह बड़ी अच्छी बात की हारिस ने, हारिस सुल्तान ने जो बात की है कि क्या से बोलते हैं, ये जब क्या यार उन्होंने बात की, भूल गए। चलिए याद कर, मैं और भी बात करना चाहता हूँ इस हवाले से। मैं असल में ये बात करना चाहता हूँ, वो तो मैंने आपको बताया ना कि मुसलमानों का जो भी बिहेवियर है, लेकिन बात असल में ये है कि ये कितना अच्छा लगता है मुझे, दिली तौर पे बड़ी खुशी होती है कि यार चलो कुछ ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो कि हम अक्सर देखते रहते हैं, लेकिन फिर मेरे माइंड में दोबारा बात आई कि जो लोग इन चीज़ों से आज़ाद हो गए, मतलब नेशनलिटी से ऊपर उठ के, मैं खुद भी इस चीज़ का ही मतलब एक जीता जाता सबूत हूँ कि मैं भी नेशनलिटी चीज़ों को नहीं समझता ना, रिलीजन को भी मैं इस तरह नहीं करता अपने माइंड में, ठीक है बस सही है अपनी जगह पे, उसको मैं अपने नहीं आने देता अपने माइंड में या अपने लाइफस्टाइल में उस तरह नहीं आने देता, इसलिए कि हमें इन चीज़ों के अंदर इनकी एनक पहन के नहीं देखना, हमें और तरह से चीज़ें देखनी है। क्योंकि जब हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, तो उसमें हमें चीज़ें नजर आती हैं, हमें वो ट्रेल समझ में आती है ये चीज़ें पैदा किस तरह से हुई है, तो वो उससे फिर छुटकारा हासिल करना, छुटकारा अगर ना भी कहें, इस चीज़ से बचना जो है वो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, मोहम्मद अहमद को इस बात से इख्तलाफ हो सकता है, जो कि हर बंदे के इंडिविजुअल राइट भी है, ऐसी बात नहीं है कि इख्तलाफ नहीं, ये बात है उसमें मतलब बात कर सकते हैं, क्योंकि रिलीजन तो इंसान का अपना है ना, वो इंसान के अंदर है, उसको कोई किसी को दिखाया नहीं जा सकता। अगर मेरे अंदर क्या है, मैं आपको जब तक बताऊंगा नहीं, आपको नहीं पता चलेगा या मैं किस मजहब से तल्लक है या मैं क्या चाहता क्या हूँ या मेरा क्या क्या नाता है। बात इसमें यह है कि यार बात इंसानियत, रिलीजन इंसान को, कोई भी रिलीजन है वो इंसान को इंसान बनाने की कोशिश करता है, ना कि इंसान को ईमान बनाने की कोशिश करता है। बोलते तो ईमान ही है। ये बात है ना कि अब हम अगर उनकी चर्च तोड़ेंगे या वो हमारे मस्जिदें तोड़ेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग गलत करते हैं तो उन्होंने भी मस्जिद को मतलब शहीद किया, तोड़ा, जो भी कह लो, उनके मामले में तोड़ा, हमारे लफ्जों में शहीद किया, तो उसके बाद उन्होंने वहां पे मंदिर बनाया, तो उन्होंने भी गलत किया क्योंकि वो चीज पहले थी। मैं इससे मतलब इसकी बात करूं तो ये चीज पहले बनी है। एक तो वो बंदे हैं कि जिन्होंने कुछ सालों पहले उस मंदिर को, जिस तरह बताया जाता है कि उस मंदिर को मस्जिद बनाया, तो जब मस्जिद बन गई उस टाइम लोगों को, उस टाइम के हिंदुओं को बुरा लगा कि ये क्या है, इन्होंने किया है, ये गलत किया है, जिस तरह अभी हमें लग रहा है। तो इस तरह जब वो चीजें हो चुकी हैं तो उसको दोबारा उस चीज पे लेके आना कि दोबारा ये कहना कि हम इसको मंदिर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो दोबारा उसको तोड़ा और तोड़ के उसको या शहीद बोल दो हमारे लफ्जों के अंदर, उसको शहीद करके दोबारा उसको मंदिर बनाया गया, तो फिर हमको बुरा लगा। तो बात यह है कि एक दफा पहले लगा, 2 बार ठीक है, ये मामला 2 दफा हो गया ना, एक दफा पहले हुआ, एक दफा दोबारा हुआ। तो ये बजाय इसके कि अगर एक दफा हो गया तो एक चीज को वहीं पे रहने दे। मैं ये नहीं कह रहा अगर ये काम मुसलमानों ने किया होता, मतलब फॉर एग्जाम्पल वहां पे पहले इसका उल्ट कर लेते हैं ना, पहले वहां पे थी, पहले वहां मस्जिद होती, मस्जिद, हाँ, पहले वहां मस्जिद होती, बाद में बनता मंदिर,
ठीक है। तो मुसलमानों को ये चाहिए था कि अगर बन गया है, अब वो चीज हो चुकी है, जिस तरह पाकिस्तान बन गया है, अब ये चीज हो चुकी है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते, हम इसका और कोई, अब उससे हमें ये चाहिए कि हम उसको कोई और हल निकालें। अब वो चीज तो बन गई है, अब उसमें ये नहीं है, अगर जिस तरह हम पहले भी बात करते हैं कि इंसान का खुदा तो इंसान के अंदर है, इंसान का लिए इंसान के अंदर है, इंसान का माइंड के अंदर हर चीज है, तो हम उसको इस तरह अटैच नहीं कर सकते हैं, हम इसको मिक्स कर देते हैं, या भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी बातें हैं, मैं जो है ना वो क्या उसे बोलते हैं, एग्री करता हूँ हारिस सुल्तान की, और जो उन्होंने लास्ट में बात की है इस्लाम के बारे में, मेरे ख्याल से इस तरह ओपिनियन देना कोई इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये तो वक्त ही बताएगा कि है या नहीं है। मैं मतलब एक नॉर्मल की बात कर रहा हूँ कि देखो, ऐसी बात जिससे किसी को दुख हुआ, जिस तरह अब बात रिलीजन की जाए, तो इन्होंने जिस तरह बात की, इस बात का मुझे दुख हुआ, क्योंकि मैं एज अ मुस्लिम ये बात समझता हूँ कि यार देखो मुझे ये बात बुरी लगी है। ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज को बड़े और एंगल से देखूं, मैं एक समझाने के तौर पर देखूं कि देखो कोई ऐसी बात जो किसी दूसरे बंदे को बुरी लगे, जिस तरह हमने ये बात की कि जब एक काम हो गया तो उनको बुरा लगा तो दोबारा नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो बात आप कर रहे हो किसी दूसरे को बुरी लग रही है तो वो बात नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से मेरी ये ओपिनियन है, मतलब मेरे ख्याल से मेरी ये ओपिनियन है। आपकी जो भी मैं थोड़ी सी और बात करना चाहता हूँ, जैसे मौलाना ने इस हवाले से बात की, मेरी अभी वो बात होती है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो मौलाना बात हो रहा था, वो बात मैं कंटिन्यू करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं उसको क्या कहना चाह रहा था। लेकिन उससे पहले ये बात मौलाना ने बोला कि वो बात हमें नहीं करनी चाहिए जो किसी बंदे को बुरी लगे। इसमें मेरे ख्याल में थोड़ी सी समझने की जरूरत है हमें इस बात को, कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि हम गलत कर रहे होते हैं। मैं इसको अलग रिलीजन से 2 मिनट हटा दें, मेरा कोई ऐसा डिसीजन है वो मैं गलत कर रहा हूँ। अब मुझे अगर कोई बंदा आगे कोई ऐसी ऐसी बात बोलता है जो जिससे मैं अपनी एक हैबिट बनाई, बड़ी आदत किस्म की बनाई हुई है, तो अगर मुझे कोई बंदा बोलेगा यार ये तुम चेंज कर लो, तुम ये ऐसे, इसमें ये खराबी है, इसमें ये गलत है, वो एक पिक्चर बता रहा है, वो कह नहीं रहा कि तुम इसको करो ही, वो बस आके एक सजेशन दे रहा है कि ये ऐसा, इसमें ये सही है, इसमें ये गलत है, इसमें ये सही है, इसमें ये गलत है। तो अगर वो मुझे बुरा लगता है तो वो तो अपनी जिम्मेदारी के तौर पे जो उसको समझ में आ रहा है वो आके सामने रख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चा हूँ, मेरे अबू है या माँ है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि मुझे बुरी लगती हैं जब वो मुझे कहते हैं कि यार किताब पढ़ लो, किताब पढ़, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूँ, मुझे बुरी लगती है, मैं क्यों पढ़ूँ, मुझे दिल नहीं करता, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो बात फिर हम स्टैंडर्ड नहीं बना सकते ना, बुरी तो ऐसे लोगों को बहुत चीजें लगती है, तो इसका मतलब हम किसी चीज पे बात नहीं करेंगे। वो बात नहीं कर रहा कि मैं उस चीज को, मेरा मतलब यह कि देखो अगर ये मामला जो है ना, ये अगर प्यार या जिस तरह बोलते हैं कि प्यार अंधा होता है, तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे मतलब भी अंधा होता है इस सेंस में कि हम उस चीज को बड़ा डीपली सोचते हैं, इस चीज को बड़ा अंदर, वो कोई भी मतलब हो सकता है। हाँ, वो तो उस लिहाज से अगर बात देखें तो मेरे ख्याल से तब वो बुरा लगता है कि जब बंदा उसके बारे में प्रोडिक्शन कर रहा हो कि ये चीज किस तरह है, बगैर किसी क्या से बोलते हैं यार, मतलब प्रूफ के बगैर बात करे बंदा कि यार ये इस तरह हो जाएगा, अब होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता सकता है, उसको पता ये बात नहीं कर सकता कि ये होगा या नहीं होगा। तो ये मेरे ख्याल इस लिहाज से मैं बात कर रहा था, मेरा जो उसको सोचने का नजरिया वो थोड़ा डिफरेंट है, आप जिस तरीके से सोच रहे हो आप डिफरेंट तरीके से सोच रहे हो, तो इसमें हाँ मतलब बात हम रिव्यू कर रहे हैं ना, इसमें हम ये नहीं कह रहे तू मेरी बात माने, तू एक अपना पॉइंट बता रहा है, तू मुझे काउंटर कर रहा है, मैं तुझे काउंटर कर रहा हूँ, ये इसमें ये बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको लग रहा है कि यार ये उसकी बेहतरी की चीज है, तो आपको बिला झिझक उसको बतानी चाहिए। अब हारिस सुल्तान है वो, मैं जो उनकी बहुत सारी बातों से एग्री करता हूँ, बहुत सारी बातें उनकी मैं एग्री नहीं करता, जैसे उनका बातों से मुराद उनके बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, जैसे वो बात करते हैं मुझे नहीं अच्छा लगता कि यार बंदे को इस तरह बात करनी चाहिए। हाँ कभी कभी हो जाए, गुस्सा आ जाता है कभी कभी बंदे को, वो एक अलग बात है, लेकिन मेजोरिटी में जिस तरह वो करते हैं मुझे वो चीज़ नहीं पसंद। लेकिन उनकी ज्यादातर बातों से मैं एग्री करता हूँ जिस तरह की वो बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ एक अच्छी चीज है, बंदे को लग रही है कि यार ये उसकी बेहतरी की हो सकती है, बंदा सजेस्ट कर दे कि यार ये गलत है, लेकिन जिस तरह वो कहते हैं कि आपको पता ही है किस तरह इस्लामिक चीजों के बारे में वो अजीब अजीब सी बातें करते हैं, वो बिहेवियर मैं खुद उसके हक में नहीं हूँ, हालांकि मैं इतना बड़ा फैन भी नहीं हूँ इन सारी चीज़ों में, रिलीजन और सारी का, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहता हूँ। इसलिए एक तहजीब होती है, एक सलीका होता है, एक एथिक्स होती है बात करने की, लेकिन आप उसमें जितनी मर्जी तनकीद करें, लेकिन एक उसके तमीज़ का दायरा होता है, उस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो बाकी ये तो इस हवाले से बात होगी, इसको हम कभी डिस्कस करेंगे बड़े लंबे वीडियो में। लेकिन बात असल में जो मैं करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता कि कितना अच्छा लगता है कि इस तरह के लोग, जिस तरह हारिस सुल्तान भी बात कर रहे थे, वो बात मैं वहीं से स्टार्ट करने लगा कि वो लोग सारे जो कि एक बंधन में बंधे में, उनको नहीं समझ आ रहा कि ये गलत है ये सही है। अब जैसे मुसलमान भी कितना गलत चीजें करते हैं, हिंदू भी बहुत गलत चीजें करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यार इसके अलावा भी चीजें हैं, हमें हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलना चाहिए। अब एक तीसरा बंदा दरमियान से उठता है, हारिस सुल्तान की तरह, इनके अलावा कोई और भी हो सकता है, वो बंदा उठता है और वो इनके दोनों को एनालाइज करके बताता है कि यार ये देखो ना, ये कितना एक अजीब सा मामला कि किस चीज पर लड़ रहे हैं, बेतुकी चीजों पर लड़ रहे हैं, इन पर लड़ने का फायदा क्या है।
ना किसी के पास कोई सबूत है, ना किसी के पास कोई ऐसी चीजें हैं, बस क्या है कि एक हिस्टोरिक चीजें हैं, उसको लेके सारे प्रेयर्स करते हैं, इबादत करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो उसको समझते हुए सारे लोग जो बातें करते हैं, तो उसको स्टैंडर्ड बना के उस पर लड़ना जिसका कोई सॉलिड प्रूफ ही नहीं है। तो एक तीसरा बंदा, आम सा बंदा एक उठता है, वो कहता है कि यार ये नहीं करना चाहिए। तो अच्छा लगता है कि इस तरह के लोग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, कि जो एक मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, जो एक भेड़ चाल सिस्टम शुरू हुआ है उस को जो थोड़ा संभालने वाला, यार एक भेड़े होती है ना, एक भेड़ी इधर जाती है, सारी उधर चलने लग जाती है। तो एक बंदा आता है, वो उनको थोड़ा काउंटर करता है, कवर करता है कि यार ये सारी एक जगह रहें, एक लड़े ना आपस में। तो उस चीज, वो जो दूसरे इंटेलेक्चुअल किस्म के जो लोग हैं ना, वो आके थोड़ा बातें करते हैं, उनको थोड़ा इस चीज से निकालते हैं। बिहेवियर जो है वो बिल्कुल गलत है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इंटेलेक्चुअल सपोर्ट करते हैं ना सोसाइटी के, हारिस सुल्तान जैसे लोग हैं और भी बहुत सारे, उसका मैं खुद बड़ा फैन हूँ और ये मुझे अच्छा लगता है। इसी तरह जैसे अब हम देखते हैं, मोहम्मद अमर को की बातें बुरी लग रही है, मेरे ख्याल से हमें इसको थोड़ा लाइट मोड में रखना चाहिए फिलहाल। तो हम करेंगे इस पे ऐसा ऐसा बातें डिस्कस करेंगे आपके साथ। उम्मीद है आपको हमारा रिव्यू पसंद आया होगा, हमारी बातों से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा। इस वाले वीडियो में फिर इतना ही, मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।